नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित 120 प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 639 मनुष्य में पेशियों की कुल संख्या होती है। प्रश्न संख्या 2, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में मेरुदंड की तंत्रिका जोड़ी 31 निकलती है। प्रश्न संख्या 3, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कशेरुक रज्जु में। प्रश्न संख्या 4, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सागर। प्रश्न संख्या 5, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरदन। प्रश्न संख्या 6, हाइड्रोफाइट कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, करील एक मरुद्भिद पौधा है। प्रश्न संख्या 8, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु का। प्रश्न संख्या 9, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे का। प्रश्न संख्या 10, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक मदद हेतु। संख्या 11, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 12, पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिलेंस ने। प्रश्न संख्या 13, सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक कृषि। प्रश्न संख्या 15, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीम। प्रश्न संख्या 16, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका के ऊपर। प्रश्न संख्या 17, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? आपका सही उत्तर होगा तटरेखा में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 18, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परजैविक। प्रश्न संख्या 19, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेटन उड़ान।
जेट उड़ान। प्रश्न संख्या 21 मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डेर्मेटोलॉजी। प्रश्न संख्या 22 अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोलॉजी। प्रश्न संख्या 23 जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोलॉजी। प्रश्न संख्या 24 रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सीरोलॉजी। प्रश्न संख्या 25 मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्थियोलॉजी। प्रश्न संख्या 26 वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आनुवंशिकी। प्रश्न संख्या 27 मनुष्य के वातावरण को सुधार से नस्ल सुधारने कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक यूथोनिक्स। प्रश्न संख्या 28 कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक ओकोलॉजी। प्रश्न संख्या 29 जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र की। प्रश्न संख्या 30 पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शरीर संरचना और वातावरण की। प्रश्न संख्या 31 जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डेमोग्राफी। प्रश्न संख्या 32 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाश्चर। प्रश्न संख्या 33 आधुनिक के एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक लिस्टर। प्रश्न संख्या 34 किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाटसन। प्रश्न 35 रक्त समूह का आविष्कारक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर। प्रश्न संख्या 36 हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर क्रिश्चियन बोनाट। प्रश्न संख्या 37 एडवर्ड जनरल निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चेचक से। प्रश्न संख्या 38 विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डार्विन द्वारा। प्रश्न संख्या 39 हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मेयर ने किया था। प्रश्न संख्या 40 किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक एपिथेलियमी ऊतक। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियमी ऊतक। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक। प्रश्न संख्या 43, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूरॉन। प्रश्न संख्या 44, संवेदना का चालन क्रिया के भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 45, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक का बना होता है। प्रश्न संख्या 46, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा ऊतक के कारण होता है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त का। प्रश्न संख्या 48, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में। प्रश्न संख्या 49, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पलूरा। प्रश्न संख्या 50, दांत का शिखर किसका बना होता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनामिल का। प्रश्न संख्या 51, नाभि रज्जु है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्रश्न संख्या 52, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 53, आनुवांशिकी इकाइयां है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन है। प्रश्न संख्या 54, जीन अवस्थित होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुणसूत्रों में होते हैं। प्रश्न संख्या 55, जीन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन एक डीएनए का भाग है। प्रश्न संख्या 56, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहासन। प्रश्न संख्या 57, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। प्रश्न संख्या 58, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन व क्रिक ने। प्रश्न संख्या 59, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र द्वारा होते हैं। प्रश्न संख्या 60, किस कारण एक माता पिता के सभी संतानों एक समान नहीं होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों आनुवांशिक भिन्नता और वातावरण की भिन्नता के कारण। प्रश्न संख्या 61, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 23 होते हैं। प्रश्न संख्या 62, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। लड़का पैदा होगा जब
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे में XY के गुणसूत्र हो। प्रश्न संख्या 64, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता का। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता। प्रश्न संख्या 66, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 67, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता का लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्रियों के पुत्रों में। प्रश्न संख्या 68, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क। प्रश्न संख्या 69, जीवों के प्राकृतिक चयन सिद्धांत प्रतिपादित किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। प्रश्न संख्या 70, समजात अंग होंगे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचना और असमान। प्रश्न संख्या 71, जीव की उत्पत्ति हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में। प्रश्न संख्या 72, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्रीज। प्रश्न संख्या 74, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। प्रश्न संख्या 75, चप्पल की आकृति का जंतु है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पैरामीशियम। प्रश्न संख्या 76, अमीबा का प्रचलन अंग है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद। प्रश्न संख्या 77, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिस्मेनिया। प्रश्न संख्या 78, निद्रा रोग पैदा करता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनासोम। प्रश्न संख्या 59, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। प्रश्न संख्या 80, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। प्रश्न संख्या 81, घरेलू मक्खी का लावा कहलाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैगोटो। प्रश्न संख्या 82, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डंक में। प्रश्न संख्या 83, निद्रा रोग फैलाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैंड फ्लाई में। प्रश्न संख्या 84, ऑक्टोपस है एक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृद्विक कवची। प्रश्न संख्या 85, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकानोडोमेंट्रा। प्रश्न संख्या 86, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीता कृमि।
प्रश्न संख्या 87, निम्न में से किसके अधकपे मांस खाने से पृथकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूअर। प्रश्न संख्या 88, केंचुए में कितनी आंखें होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नेत्र नहीं होता है। प्रश्न संख्या 89, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरिजिलिया। प्रश्न संख्या 90, मेढक का लावा क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेडपॉल। प्रश्न संख्या 91, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से कौन एक मीन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग फिश। प्रश्न संख्या 93, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। प्रश्न संख्या 94, शीत रक्तीय प्राणी है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मछली, छिपकली, मेढक। प्रश्न संख्या 95, निशंस प्राणी कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कछुआ। प्रश्न संख्या 96, सबसे विषैला सर्प है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेत। प्रश्न संख्या 97, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग कोबरा। प्रश्न संख्या 98, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनासोर। प्रश्न संख्या 99, विषैले छिपकली है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोडर्मा। प्रश्न संख्या 100, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेवला। प्रश्न संख्या 101, समुद्री सांप को कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफिश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 102, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, यह ध्वनि ग्रहण करते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से। प्रश्न संख्या 103, पक्षियों में हड्डियां होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातिल होते हैं। प्रश्न संख्या 104, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कीट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 105, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाह्य। प्रश्न संख्या 106, टिड्डी क्या होती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीड़ा होता है। प्रश्न संख्या 107, रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हेपरिन। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से किस समुद्र के जीव का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डायटम। प्रश्न संख्या 109, मेमथ पूर्वज है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी का। प्रश्न संख्या 110, फेरोमोन्स पाए जाते हैं?
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीटों में। प्रश्न संख्या 111, भारत की सबसे बड़ी मछली। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, व्हेल शार्क। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। प्रश्न संख्या 113, पांडा भी उसी कुल का जिसका है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भालू का। प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एकिडना। प्रश्न संख्या 115, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातक तंत्र से। प्रश्न संख्या 116, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेबुसिया। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंगूर। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागराज। प्रश्न संख्या 119, भारतीय वन्य जीव के स्तंभ में उड़ियन वगुल निम्नलिखित में से क्या है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चमगादड़। प्रश्न संख्या 120, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा में। प्रश्न संख्या 121, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्कुलम।